के तीनों जो युवराज लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे क्या कहते हैं उनको चिराग पासवान हो या तेजस्वी हो, समय आने पर तीनों अपना कहीं हनीमून मनाने जाते हैं। आप ही बता दो, हार भौंकने वाला का जवाब देना जरूरी है क्या? शिवानंद तिवारी जी की खुद आरजेडी के भीतर हैसियत क्या है? लालू प्रसाद यादव जी का जूता चप्पल और पिकदान उठाने वाले नेता रहे और आज तेजस्वी यादव का झोला झंडा उठाने को मजबूर है। पूरी बिहार की जनता और बिहार के मतदाताओं के साथ जो भाजपा ने बलात्कार किया है, डकैती जनादेश का किया है, उसी की पैदाइश हो नीतीश कुमार। आपने इस वीडियो को देख लिया। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मेरे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट चंद्रमोहन। चंद्रमोहन, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आज बात करने वाले हैं बिहार की सियासत में तार तार होती भाषाई मर्यादा की। ऐसी मर्यादा जो इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बहकती जा रही है, सीमा टूटती जा रही है, बंदिशें खत्म होती जा रही हैं। चाहे वो किसी भी दल की हम बात कर लें, जब बयानबाजी का सिलसिला शुरू होता है तो लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं, उसका ये अंतहीन वीडियो आप देख रहे हैं। कुछ भी लोग बोल रहे हैं, हम आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट चंद्रमोहन है। बात कर लें कि जगदानंद सिंह जैसे वरिष्ठ नेता क्या बोल रहे हैं। एक उम्र, एक अवस्था, जिन्होंने राजनीति का इतना लंबा करियर देखा है, फिर वो कहाँ फिसलते हैं। इस तरह की बातें, भौंकने जैसे सब, बलात्कार जैसे सब, नीतीश कुमार पे एक अपशब्द, इस तरह के वीडियोज उनके सामने आते हैं। क्या मतलब? जगदानंद सिंह जैसे अनुभवी नेता और वरिष्ठ नेता जब ऐसे शब्दों का चयन करते हैं तो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत शर्मिंदगी की बात है। और आप देखेंगे हालिया घटनाओं को, तो राजनीतिक घटनाओं को खास करके देखेंगे तो सभी पार्टियों ने जो भाषाई मर्यादा है उसको तार तार किया है। खास करके जो अनुभवी नेता है वो तो इस तरह का बयान दे ही रहे हैं, लेकिन अनुभवी नेता ही ज्यादा, जो छुटभैया नेता है वो इनसे भी आगे जाकर बयान दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है। लेकिन जगदानंद सिंह हो या जो वशिष्ठ नारायण जो हैं वो हैं, या लालू यादव जो नेता हैं, ये इनकी सबकी एक कैटेगरी है। ये बहुत बड़े ओहदा के नेता माने जाते हैं और देखा जाए बिहार झारखंड के समय से ही ये दोनों कद और लड़ाई में बहुत आगे थे और इनके पैरेलल में अभी वर्तमान में बिहार में कोई नेता भी नहीं है। जितने अनुभवी ये लोग हैं, जो भी ये लोग अनुभव के आधार पर जो भी अपना करते हैं, लेकिन इस समय जिस अवस्था में जो जगदानंद सिंह है, राजद के प्रदेश अध्यक्ष है, पहुंच चुके हैं कि अब कार्यकर्ता भी उन तक पहुंचने से डरते हैं। वो पार्टी दफ्तर में बैठे रहते हैं, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं होती है कि जगदानंद सिंह के पास जाए, डायरेक्ट अपनी बातों को रख सके। इस बात को लेकर भी एक चर्चा उठी थी जब रघुवंश बाबू जिंदा थे, तो उस वक्त रघुवंश बाबू ने जगदानंद सिंह पर कई आरोप लगाए थे। खुली चिट्ठी भी लिख दी थी लालू प्रसाद यादव से कि ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है पार्टी में जो होना चाहिए, और तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी। और कार्यकर्ता भी उनसे नाराज थे कि उन्हें डर लगता था उस कार्यालय में जाने से। देखिए, रघुवंश बाबू जो नेता थे वो तो फिर से बिहार में कोई दूसरा रघुवंश नहीं होगा। जो भी वो कहते थे बेबाकी से रखते थे अपनी बातों को। सीनियर जो लीडर होते थे उनके सीनियर लालू प्रसाद थे, जो आइकॉन जिन्हें वो मानते थे, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से दोनों नेता एक साथ रहे, मरने तक वो साथ ही रहे, पार्टी के साथ ही रहे। उसके बाद उनके बेटा जदयू पार्टी में गए और वहाँ पे सदस्यता भी लिया। लेकिन इस बात की मलाल उनको थी कि जगदानंद बाबू को प्रदेश अध्यक्ष बनाना ठीक नहीं था, क्योंकि कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं राजद से उसी समय से अलग होने लगे थे जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनको कमान सौंपी गई थी। कहा जाता है कि इस मामले में तेजस्वी यादव ने किसी भी सीनियर लीडर से बिना राय मशविरा के MY समीकरण के तिलिस्म को तोड़ना चाहा, जो उनके ऊपर की छवि थी राजद की। लेकिन एक सवर्ण को रामचंद्र पूर्वे की जगह वहां पे रखा गया, राजपूत को रखा गया, तो इस उम्मीद में कि जो सवर्ण तबका है, जिसके चलते उन्हें 2019 में तेजस्वी को लॉस हुआ था, जब आरक्षण जो आया था, सवर्णों का आरक्षण 10% गरीब सवर्णों को, उसका उन्होंने विरोध कर दिया था। इसके बाद उन्हें लगा कि हमें चेंज करना चाहिए, तो जगदानंद सिंह को वह कमान सौंप दी गई कि आप बिहार में सवर्णों को एक बंद कीजिए, गोल बंद कीजिए, एक साथ लाइए। ये चीज़ उन्होंने शुरू की।
तो ऐसे में जगदानंद सिंह को राजद के पास बिठाना क्या राजद के लिए सिरदर्द जैसा है? क्योंकि रघुवंश बाबू आरोप लगा रहे थे। देखिए, बिल्कुल जगदानंद सिंह का अपना कोई जनाधार नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, इस बात को मानना होगा। सुधाकर सिंह उनके बेटे हैं, बीजेपी से भी वो चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। राजद के जो कोर वोटर हैं वो आज भी राजद के साथ हैं और आगे भी राजद के साथ ही रहेंगे, क्योंकि लालू यादव के जाने के बाद जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राजद के कार्यकर्ताओं ने एक्सेप्ट किया है, तो ये तो बात तय है कि तेजस्वी ही बिहार में राजद के नेता हैं। और जगदानंद बाबू की जहां तक सवाल रही कि जगदानंद बाबू को अगर आगे ला के राजद पार्टी अगर फ्रंट फुट पर खेलना चाहती थी कि स्वर्णों को हम अपने साथ ले लेंगे, तो स्वर्ण कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। वो बीजेपी और जेडीयू या अन्य पार्टियों की तरफ ही अभी उनका जो रुख है वो अपना स्पष्ट भी कर चुके हैं। इस विधानसभा चुनाव में जगदानंद बाबू के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ देखा जाए तो। अब एक चीज हम आप दर्शकों को भी बता दें कि जो हम चर्चा कर रहे हैं, बेसिकली खरमास का दौर चल रहा है और इस दौरान तमाम राजनीतिक दलों की बैठकें भी चल रही हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, प्रतिक्रिया आती है, वार पलटवार का दौर शुरू होता है। कल एक ऐसा वाकया हो गया कि जहां पर ललन सिंह कहते हैं कि अगर भूपेंद्र यादव चाहें तो आरजेडी का कभी भी भाजपा में विलय करा देंगे। इसके बाद जो बयानबाजी शुरू हुई वह भाषाई मर्यादाओं को तोड़ रही थी। कई ऐसी प्रतिक्रियाएं आने लगी, राजद की ओर से कहा गया कि यह जीजाजी की पार्टी नहीं है। उसके बाद जो है प्रतिक्रिया शुरू हो गई। निखिल आनंद ने जवाब दे दिया कि तेज प्रताप यादव को आपने जीजा बना दिया ऐश्वर्या से विवाह कराने के बाद, तो बिहार के माताओं बहनों का सम्मान कहाँ देखा गया। कई तरह की बातें जो एक ओछी बयानबाजी है जो राजनीति में इतनी नहीं चलनी चाहिए, तो इस वक्त देखा जा रहा है कि यह मर्यादा गिर रही है। ये क्यों ऐसा हो रहा है खरमास के दौरान, या ये इस तरह की बयानबाजी? देखिए, आगे भी गिरने की अभी बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि मैंडेट का जहां तक सवाल है, सभी पार्टियां मैंडेट से दूर हैं। ऐसे में वो जुबान से जहर ही उगलने का काम करेंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम लोग अगर किसी पर प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ वो बोल दें या अपने विधायकों के ऊपर अंकुश लगाएं, जिससे विधायक दबाव में आकर फिर दूसरी पार्टियों की ओर जाए। तीनों तरफ से हो रहा है ये, दो तरफ की बात नहीं है। महागठबंधन, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम पार्टियां कोई भी गठबंधन में नहीं है, सब एनडीए गठबंधन में भी वही स्थिति है। आप महागठबंधन में भी देखें तो वही स्थिति है। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार कुछ और कहते हैं, बीजेपी कुछ और कहती है और मुकेश सहनी कुछ और कहते हैं। जीतन राम मांझी अभी से ही मंत्री पद और एमएलसी का पद मांग रहे हैं, तो वहां भी सब कुछ क्लियर नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में जहां तक आपने देखा कि आज ही कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ गए, मारपीट शुरू हो गई। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता साजिश रच रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। अगर कांग्रेस दफ्तर में मारपीट होती है और वहां का जो विधायक दल का नेता है वो कहता है कि बीजेपी वालों ने ये सब कुछ कराया है, तो अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। चंद्रमोहन, एक जानकारी और मिली थी जो आपने अभी कांग्रेस की चर्चा कर दी कि वहां मारपीट हुई, उसमें किसी ने बयान दिया कि मारपीट होना तो आम बात है। बिल्कुल, जो नए प्रभारी हैं भक्त चरण दास, उन्होंने ही कहा कि मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है बिहार। वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, जानता हूं। तो बिहार में ये घटनाएं जो आज हुई है, ये जो घटना हुई है वो आम बात है। तो अपने आप में ये भी शर्मसार करने वाला बयान है। एक नेता बोलते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी का नेता ही नहीं था, जबकि वो किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था। हाँ, बिल्कुल, राजकुमार साहब। महज लड़ाई इसलिए हुई कि वो मंच पर जाना चाहता था, अपनी समस्याओं को रखना चाहता था, और उसी के लिए समीक्षा बैठक भी बुलाई गई। मंच पर जाने की बात से अभी हाल में एक वीडियो और आया था जो हम लोगों के पास पहुंचा था, ललन सिंह से बहस करता है कार्यकर्ता जदयू का भी दिखा था। बिल्कुल, हर जगह वही स्थिति है, वो कांग्रेस हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो। बीजेपी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार में आए हुए थे, उस समय आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी भिड़ गए थे, वो भी मंच पर चढ़ गए थे। और देखा जाए तो इस समय जो सुशील मोदी के हटने से स्थिति उत्पन्न हुई है, सुशील मोदी को राज्यसभा भेज दिया गया है। और यहाँ पे भी जो पुराने बीजेपी के नेता हैं, नंद किशोर यादव जैसे, प्रेम कुमार जैसे लोग अपना अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक अपना अलग ट्रेंड सेट कर रहे हैं, जो सभी पार्टियों के लिए चुनौती है। इसमें निखिल आनंद के एक बयान की और हम चर्चा कर देंगे कि इसमें वो कहते नजर आ रहे थे, शिवानंद तिवारी पे उनकी प्रतिक्रिया थी कि शिवानंद तिवारी ऐसे नेता हैं जो कभी लालू यादव का
पीक दाम उठाते थे, जूता चप्पल उठाया करते थे, आज तेजस्वी का झोला झंडा उठा रहे हैं। तो ऐसे नेताओं के बात पे हम क्यों ध्यान दें? तो मतलब ये क्या तरीका है बात करने का कि आप कौन क्या कर रहा है, आप उसको राजनीति में ऐसे तोलते हैं क्या? निखिल आनंद की बातों को कैसे देखिए, जब आप भाषाई मर्यादाओं को आप तोड़ेंगे, उल्लंघन करेंगे उसका, तो निजी तौर पे जो व्यक्तिगत तौर पे जो टीका टिप्पणी है वो शुरू एकदम शिवानंद तिवारी का जो आज स्टेटमेंट था वो कुछ ऐसा नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा था कि अगर बातें ना करें, भूपेंद्र यादव मैं उनकी इज्जत करता हूँ, पुराने साथी रहे हैं, राज्यसभा में हम लोग साथ रहे, अगर उनमें इतना दम है तो राजद को तोड़ के दिखा दें। देखिए, शिवानंद तिवारी एक अनुभवी नेता है और टिकट बंटवारे के समय में भी वो बहुत सक्रिय रहे, और जब वो ऐसा दावा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात भी सत्य है कि जो राजद के विधायक हैं अभी एकजुट हैं। लेकिन इस तरह का बयान देना प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो सकता है कि अगर ऐसा बयान देते हैं तो हो सकता है कि और जो विधायक हैं उन्हें लगे कि कुछ विधायक बीजेपी के साथ जा रहे हैं, मंत्री पद उन्हें मिल जाएगा, फिर हम लोग वैसे ही रह जाएंगे। तो उनके अंदर में जो लड़ाई लगाने की कोशिश हो रही है कि जो राजद के नेता है आपस में ही लड़ना शुरू कर दे, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स के द्वारा ही किया जा रहा है, वो जारी है। अच्छे पॉलिटिक्स की हम लोग बात करते हैं तो अच्छे पॉलिटिक्स अब देखना मुझे नहीं लगता है कि आप आडवाणी और वाजपेयी जैसी पॉलिटिक्स देख पाएंगे, लेकिन बावजूद जो पुराने नेता हैं जो समकक्ष रहे, जिनकी उम्र 70 के पार हो चली है, खास करके अब जीतन राम मांझी की ही आप बात करके देख लें, ये अभी भी इन्हें हनीमून जैसे शब्द याद आते हैं। इन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और राहुल गांधी हनीमून पे चले जाते हैं, फिर उनसे उनके बेटे से भी छोटे उम्र के लोग तेज प्रताप यादव उन्हें प्रतिक्रिया देते हैं कि आपके भी कमरे में बहुत कुछ होता है, खोल के दिखा दें क्या? ये किस तरह का हद है? देखिए, ये अंदर खाने की बातें हैं। जो तमाम बातें निकल कर आ रही है, बातों में सच्चाई है, बातों में दम है, क्योंकि दोनों एक साथ रहे हैं, लंबे अरसे से साथ रहे हैं, राजनीतिक फैमिली है, तो स्वाभाविक है कि दोनों की जो अंदरूनी बातें हैं दोनों तरफ के लोग जानते हैं। लेकिन अब वो टीका टिप्पणी जो निजी तौर पे किया जा रहा है, अब ये आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति बहुत नीचे जा चुकी है, जो राजनीति की स्तर है वो बहुत नीचे जा चुकी है। तो ऐसे में जो तमाम लोग हैं अब निजी और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी पर आकर टिके हुए हैं और लगातार ये लोग बयान दे रहे हैं। आम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, जो बिहार की जनता है वो इस बात को समझ रही है। जीतन राम मांझी हों या तेज प्रताप हों, इन्हें कोई सीरियस नेता के तौर पर नहीं लेता है, सभी अब इन्हें हल्का समझने लगे। तो जगदानंद सिंह हो, चाहे ये निखिल आनंद प्रवक्ता हैं, नीरज कुमार भी कभी कभी बहुत अधिक बोलने लगते हैं, तो उनके बयानबाजी का भी सीमा लगता है कि वो पार हो चली है। और अभी जो नेता चाहे जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं, ये लोग साबित करना चाहते हैं कि बिहार में शायद, अगर तेज प्रताप यादव को फिलहाल छोड़ दें, हम वरिष्ठ नेताओं की अगर बात करते हैं तो प्रौढ़ राजनीति यानी वयस्क लोग जो बोल रहे हैं वह शायद मर्यादाओं को भूल गए हैं। तो क्या युवाओं से उम्मीद कर सकते हैं क्या तेजस्वी यादव से उम्मीद कर सकते हैं क्या कि बिहार की राजनीति साफ हो जाएगी? जब हम प्रौढ़ राजनीति को इतना खराब देख पा रहे हैं, भाषाई मर्यादा खत्म होती जा रही है, तो ऐसे में युवाओं से विकल्प है क्या? देखिए, जो भी युवा हैं अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं, और तमाम जब पार्टियों के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है, जो युवा राजनीति करने वाले लोग हैं, अपने नेताओं से सीखते हैं। और जो वर्तमान परिवेश है, अगर उस परिवेश की बात करें तो जो युवा नेता हैं अब बहुत ज़्यादा उतावले हो गए हैं। अगर नीतीश कुमार कोई बयान देते हैं तो वो अपना कद भी नहीं देखते हैं, उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो डायरेक्ट नीतीश कुमार पर हमला कर देते हैं। पहले क्या होता था, अगर नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता या लालू प्रसाद यादव जैसे कद्दावर नेता बयान देते थे तो बयान का जो काट होता था, जो पलटवार होता था, बड़े नेता देते थे और बहुत सोच समझ कर देते थे। लेकिन अब सभी को लाइट, कैमरा और एक्शन, सभी को कैमरे के सामने आना है। अगर कोई नेता अगर कोई कुछ भी बयान देता है तो छोटा हो या बड़ा हो या किसी प्रकार का कार्यकर्ता भी है, वो अथॉरिटी भी नहीं है उसके पास कि उस मुद्दे पर अपना बयान दे सकता है, फिर भी वो कैमरे के सामने आता है। नीतीश कुमार को जो भी कुछ कहना होता है कहता है, लालू यादव को जो कुछ भी कहना होता है वो भी कहता है। यानी जो मर्यादा है, जो भाषाई जो मर्यादा है, वो सब कुछ खत्म हो गया। अब हम वयस्क लोगों की अगर बात कर रहे हैं तो ये सारे चेहरे हमारे सामने आते हैं। तेज प्रताप यादव खैर ने उटपटांग बयानबाजी के लिए तो इन्हें जाना जाता है। कभी ये सुशील मोदी को घर से खींच के मारने की बात करते हैं,
कभी माझी पे कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जो आप छोटे कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं कि जो उछल के मंच पे पहुंच रहे हैं, सीधे नीतीश कुमार पे डायरेक्टली कुछ भी बोल रहे हैं, तो क्या ये सोशल मीडिया में टीआरपी पाने का एक स्टंट भी है? बिल्कुल, और ख़ास करके देखा जाए तो सोशल मीडिया में आने के बाद से ही ये तमाम जो लोग हैं वो सामने आ पा रहे हैं। फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। जो लोग अभी तक नहीं बोल पाते थे, जो लोग बचते थे, अब वो सामने आ रहे हैं। आम कार्यकर्ता जो है वो अपनी बातों को रख रहा है, जिसके बाद उसके जो शीर्ष नेतृत्व है वो इन बातों को गंभीरता से ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं, लेकिन गंभीरता से लेने के बावजूद भी हल नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग विचारधारा है। लोग जो सोचते हैं पार्टी के नेता नहीं सोचते हैं, पार्टी के नेता जो सोचते हैं वो जो शीर्ष नेता है वो नहीं सोचते हैं। तो बहुत बदलाव हुआ है और बहुत कुछ अभी बदलने वाला है। खरमास के बाद सियासी उठापटक की बात कही जा रही है कि बिहार में या तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, या फिर लोग कई हद तक तो जा रहे हैं कि सरकार भी गिराने की बात कर रहे हैं। आप पार्टी कार्यालय में घूमते हैं, देखते हैं, इन बातों में कितना दम लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, अभी कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस की बात करें या राजद की बात करें या जेडीयू की बात करें या बीजेपी की बात करें, सभी पार्टियों में नूरा कुश्ती जारी है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन खुलकर नहीं लड़ रहे हैं। खुलकर जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक सरकार गिरने की कोई संभावना नहीं है। नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री रहेंगे। हो सकता है कि 2021 के बाद नीतीश कुमार अगर बदलते हैं, नीतीश कुमार अगर देश की राजनीति करना चाहते हैं तो बिहार में कुछ बदलाव देखने को मिले, लेकिन बहरहाल अभी कुछ भी संभावना नहीं है। अटकलें लगाई जा सकती है कि नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं, नीतीश कुमार राजद के साथ जा सकते हैं, या कांग्रेस के विधायक टूट के जेडीयू के साथ जा सकते हैं। ये बस केवल अटकलें हैं, लेकिन 2021 तक संभावना नहीं। जब भी अटकलें लगाई जाती हैं तो ऐसा लगता है कि अब शायद कुछ पकने वाला है, लेकिन तभी अचानक से बयानबाजी का ऐसा दौर शुरू होता है, और खास करके जब भाषाई मर्यादा खत्म होने लगती है तब लगता है कि नहीं, गुंजाइश नहीं बची है। लेकिन कहते हैं कि यह सियासत है, गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो आज जो हम बात कर रहे थे, दरअसल यही बात कर रहे थे कि भाषाई मर्यादा जो खत्म हो जाएगी, जो हम लोग पुराने नेताओं से उम्मीद करते हैं कि वो संयम बरतें, शालीन दिखें, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता है। अटपटे बयान, उटपटांग बयानबाजी से बिहार की सियासत पे दाग लगाते दिखते हैं। मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि वो दाग लगाते हैं इस तरह के बयानबाजी करके। खास करके सबसे अधिक चर्चा में जगदानंद सिंह रहे हैं। वह जब भी बोलते हैं तो कभी भौंकने जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी इस तरह के रेप जैसे शब्दों के इस्तेमाल करते हैं। नीतीश कुमार के लिए इतने भद्दे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। ऐसे में लगता है कि बिहार में सियासत कहीं ना कहीं गलत दिशा की ओर भटक सकती है। सियासत में बदलाव तो चलता रहता है, राजनीति भी बदलेगी, बयानबाजी भी चलता रहेगा, लेकिन जो यह बातें बोल जाते हैं वह अक्षरों में लिखा जाता है, कैद हो जाता है, लोग उन्हें उस चीज़ से जानते हैं। ऐसे में हम भी अपील करेंगे कि साफ राजनीति हो, और जब हम लोग फील्ड में जाएं या हमारे साथी वहाँ मौजूद रहें तो अच्छी राजनीति देखने को मिले। न्यूज़ पीआर में फिलहाल हमारे और चंद्रमोहन की तरफ से इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।